आए हो? तो विश्वामित्र जी ने कहा है प्रभु, क्या हम जो मांगने आए हैं वो आप मुझे दे सकते हो? बोले बताइए क्या मांगने आए हो? आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि आप जो मांगोगे मैं आपको वही दे दूंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा है कि सुनिए हे दशरथ, हम यज्ञ कर रहे हैं, जो राक्षस लोग मेरा यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे, तो हम राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं। मेरे साथ राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए, जो वो मेरा यज्ञ पूरा करवाए। उसी समय दशरथ जी कहने लगे हैं विश्वामित्र, ये तुमने क्या मांग लिया? अरे मेरे राम और लक्ष्मण तो भी बहुत छोटे हैं, वो तुम्हारा यज्ञ कैसे पूरा कराएंगे? सुनिए विश्वामित्र, ये मत मांगिए, मेरे राम और लक्ष्मण को ना मांग के चाहे मेरा तुम राज्य मांग लीजिए, वो भी मैं आपको खुशी खुशी दे दूंगा। मेरे राम और लक्ष्मण को मत मांगिए। सुनिए विश्वामित्र, आज दशरथ जी दुखी होकर के बोले हैं कि हे विश्वामित्र, कि मेरे जीवन के दाना और दुलारे न मांगो, अभद मांग लो। दशरथ जी ने कहा है कि विश्वामित्र, ये तुमने क्या मांग लिया? अरे राम और लक्ष्मण तो ये मुझे बहुत प्रिय हैं, ये तो मेरे हृदय के अंग हैं, इनको मत मांगिए। इसके बदले में चाहे तुम मेरा राज मांग लीजिए, चाहे कितनी धन दौलत मांग लीजिए, मेरे राम और लक्ष्मण को मत मांगिए। उसी समय विश्वामित्र जी कहने लगे हैं, हे दशरथ, अरे क्या तुम वैसे ही ये बातें करते थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई, ये तुम ही तो कहते थे। अरे अब तुम ही अपने वचन से मुकर रहे हो। उसी समय श्रोताओं वशिष्ठ जी ने कहा है कि हे दशरथ, परेशान मत हो, दुखी मत होइए। तुम जो मोह माया में पड़ रहे हो ना, वो तुम्हारे पुत्र नहीं है। जिन्हें तुम अपना पुत्र मान रहे हो वो तुम्हारे पुत्र नहीं है, वो तो अवतारी है, भगवान है। जाने दीजिए विश्वामित्र जी के साथ में उनका यज्ञ पूरा होने दीजिए। दशरथ जी चिंता मत करो, जिन्हें तुम अपना पुत्र समझ रहे हो वो तुम्हारे पुत्र नहीं है, वो तो भगवान है। उन्होंने पृथ्वी पर इसीलिए अवतार लिया है, आप उनको जाने दीजिए। आज वशिष्ठ जी के कहने पर विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण को भेजा है। राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र जी के साथ में चल देते हैं तो आज दशरथ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगे हैं, राम बेटा राम, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। सुनिए राम, तो आज दशरथ जी बोले हैं कि जरा बेटा राम और तमन्ना यही है, अभी हमने जी
जलाले हो अभी हमने जी भर के अभी जी भर के अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा भगवान की जय हो। उसी समय दशरथ जी रोते रह जाते हैं। विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण को भेज दिया है, चले जाते हैं। भगवान राम ने विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा कराया है। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। अब आगे देखते ही जनकपुरी की तरफ कि मैया सीता का जन्म जनकपुरी में हुआ है। बताया जाता है कि सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ है। वही सीता जी थोड़ी बड़ी हुई, समझदार हुई, तो महाराज एक दिन की बात है कि मैया सुनैना कहीं बाहर चली गई थी। सीता जी ने अपने घर की साफ सफाई की, घर आंगन की झाड़ा बुहारी की, तो हुआ ऐसा भोले बाबा का रखा हुआ धनुष सीता जी ने उठा करके दूसरी जगह रख दिया। के श्री जनक और दुलारी सीता और बचपन में पोती
तक जनक जी पहुंच जाते हैं। जनक जी ने विचार लगाया, इस धनुष को आज तक किसी ने हिला नहीं पाया, और हमारी बेटी सीता ने उठा के रख दिया। उसी समय क्या हुआ, दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको एक वचन सुनाया। उसी समय महाराज जनक जी ने देखा है कि मेरी बेटी सीता ने धनुष को उठा के दूसरी जगह रख दिया। आज तक इस धनुष को किसी ने हिला भी नहीं पाया। उसी समय श्रोता जनक जी ने खत लिखे, पत्र लिखे, चिट्ठी लिखी, एक ही बात लिखी कि महावीर की मां शक्ति जो धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को नर्क बात जाने की विभाई जाएगी। उसी समय श्रोता जनक जी ने पत्र लिखे, चिट्ठी लिखी, खत लिखी, राजा महाराजा के पास पहुंचा दिए। राजा महाराजा को जब ये खत मिला है तो भाग खड़े हुए सीता जी से रिश्ता जोड़ने के लिए, सीता जी से विवाह करने के लिए एक खत आजमगढ़ में पहुंचा है। आजमगढ़ में पहुंचा तो विश्वामित्र जी ने कहा है कि बेटा राम और लक्ष्मण, जनक जी के यहाँ से मेरे लिए खत आया है, तो मेरी आज्ञा ये है कि आप राम और लक्ष्मण दोनों भाई मेरे साथ चलोगे। भगवान राम ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। तो भगवान राम से सपरी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ में चल देते हैं। पहुंच जाते हैं एक वन में, ऐसा वन था जहां पशु पक्षी भी नजर नहीं आते थे, निर्जल वन। और आगे बढ़े, क्या देखा है कि एक पत्थर की शिला पड़ी है। भगवान राम ने कहा है गुरुवर ये हम क्या देख रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा है कि बेटा राम, जो तुम ये पत्थर की शिला देख रहे हो ये कोई पत्थर की शिला नहीं है, ये अहिल्या है, अहिल्या। भगवान राम ने कहा है गुरुजी हमारे समझ में नहीं आया, अहिल्या इसका मतलब क्या है। बोले सुनो बेटा हम तुम्हें विस्तार से समझाते हैं। अहिल्या जी ये गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम ऋषि इनसे बहुत प्रेम करते थे और बहुत ही अहिल्या सुंदर थी। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि इनकी सुंदरता पर चंद्रमा मोहित हो गया था। चंद्रमा मोहित हो गया तो चंद्रमा के मन में अहिल्या को पाने की लालसा जागृत हुई। लालसा जागृत हुई तो वही चंद्रमा इंद्र मोहित हुआ था। इंद्र मोहित हो गया तो इंद्र के मन में पाने की लालसा जागृत हुई। तो इंद्र चंद्रमा के पास गया और बोला भैया सुनो, तुम हमारी थोड़ी सी मदद करो, क्योंकि हम अहिल्या के साथ में छल करना चाहते हैं। चंद्रमा ने कहा है भैया इंद्र बताइए हमें क्या करना होगा। बोले तुम ऐसा करो, मुर्गा बन करके रात्रि के समय बांग लगा दो। तो गौतम ऋषि गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हैं, वो चले जाएंगे और हम अहिल्या के साथ में छल कराएंगे। बोले ही इंद्र चंद्रमा से के सुनो चंद्रमा,